नीले आसमान में सफ़ेद बादल, ठंडी हवा में लहलहाते पेड़ पौधे और समुद्र में उठती लहरें। अगर हम देखें तो वाकई में हमारा पृथ्वी ग्रह कितना खूबसूरत है ना। लेकिन क्या आपको पता है, हमारा नीला ग्रह हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा इसे हम आज देखते हैं। बल्कि अब तो ये सोचना भी मुश्किल लगता है कि एक समय पे ये पानी से भरपूर ग्रह आग में धधकता गोला था, जिस पर पानी का नामो निशान नहीं था। तो फिर ये आग का धधकता गोला ऐसे जलमग्न ग्रह में कैसे बदल गया? इस पर पानी कहाँ से आया और इस पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं इसी के बारे में और जानते हैं पृथ्वी की शुरुआत और पृथ्वी के जन्म को एक झलक। लगभग 4.5 अरब साल पहले जब अंतरिक्ष में चट्टानों, धूल और गैस के बादलों के सिवा और कुछ नहीं था, इन सभी के बीच वो सामने आया जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। और ये और कुछ नहीं बल्कि हाइड्रोजन और हीलियम के बादल हैं जो आपस में ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा होने लगे हैं। इसमें मौजूद ग्रेविटी के चलते ही ये अपने आसपास के कणों और गैसों को भी अपने अंदर खींचना शुरू कर रहा है। लेकिन सोलर नेबुला की इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि वो ग्रह बन पाए जिस पर हम रहेंगे। आसपास की किसी चट्टान या विस्फोट से सोलर नेबुला की संरचना में छेड़छाड़ हुई, जिसकी वजह से सोलर नेबुला में एक बड़ा विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से हमारे सौरमंडल को उसका केंद्र मिल गया और बाकी से बचा मलबा उस केंद्र की परिक्रमा करने लगा। उस केंद्र को हम सूरज के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे सूरज की परिक्रमा करता हुआ मलबा आपस में जुड़ने लगा और वो जाना पहचाना आकार लेने लगा जिसे हम ग्रह कहते हैं। अपने शुरुआती समय में पृथ्वी वैसी नहीं दिखती थी जैसा उसे हम आज देखते हैं, बल्कि पृथ्वी तो आग में लिपटे किसी शोले की तरह धधकती थी। इस समय में पृथ्वी पर ना ही ऑक्सीजन था और ना ही पानी, कुछ था तो सिर्फ तबाही। हर समय न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी चट्टानें आसमान से गिरती रहती थी, लावा की नदियां बहती थी और ज्वालामुखी के विस्फोटों से जानलेवा और जहरीली गैसें निकलती थी। इस समय पृथ्वी पर ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां पर इंसान खड़ा भी हो सके, क्योंकि इस समय सतह का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस है, यानी इतना गर्म कि खुली हवा में लोहा पिघलाया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि यह पृथ्वी का सबसे मुश्किल दौर रहा है। सबके बीच ही मार्स जितना बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला है, इसका नाम थिया है, और इसी के कारण ही हमारे चांद का निर्माण होगा। थिया के टकराने से ही इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि अब अर्थ के पास शनि ग्रह की तरह 2 रिंग्स यानी छल्ले हैं, और इन्हीं छल्लों से पृथ्वी और चांद पर लगातार मलबों और चट्टानों की बारिश होगी, जिसे हम द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट भी कहते हैं। और इस लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के चलते ही चांद को उसके जाने पहचाने दाग मिलेंगे, जिसे हम आज देखते हैं। जिस समय चांद की रचना हुई थी उस समय चांद काफ़ी हद तक पृथ्वी को प्रभावित करता था। तब पृथ्वी से चांद बहुत बड़ा दिखाई देता था और धरती के इतने पास होने से ही पृथ्वी पर एक दिन 6 घंटे का होता था। चलो अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं, करीब 50 करोड़ साल आगे, यानी आज से 4 अरब साल पहले। अब पृथ्वी के हालात बेहतर हैं। अब सारे भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र में इकट्ठे होने लगे हैं। पृथ्वी की सतह अब काफ़ी हद तक ठंडी पड़ चुकी है और अब चांद की सतह भी ठंडी पड़ चुकी है, और अब चांद धरती से कुछ दूर जा चुका है, जिसकी वजह से चांद पहले से छोटा दिखाई देता है। ज्वालामुखी से निकलती गैसों ने वायुमंडल का निर्माण शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी यहाँ पानी नहीं है, लेकिन पानी जल्द ही आएगा। कैसे? उस बर्फ के क्रिस्टल्स के रूप में जो एस्ट्रॉयड के साथ धरती से टकराएंगे। वो बर्फ के क्रिस्टल्स धरती से आती चट्टानों के वेग के चलते भाप में बदल जाएंगे और उसी भाप से बादलों का निर्माण होगा, और वही बादल पृथ्वी पर पहली बारिश करेंगे। और यही प्रक्रिया सालों साल, हजारों सालों तक चलेगी, जिसकी वजह से पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और पृथ्वी को उसके सागर, महासागर और समुद्र मिलेंगे। तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, लगभग 20 करोड़ साल आगे। अब पृथ्वी जलधर बन चुकी है, यानी वो अकेला प्लेनेट जिस पर पानी मौजूद है। और अब हमारी अर्थ के पास मिनरल्स, कार्बन्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स वो सब मौजूद हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं। और ये सब कहाँ से आए? ये सब भी उन्हीं आइस क्रिस्टल्स के साथ आए जो एस्ट्रॉयड के साथ पृथ्वी से टकराए थे। ये भी एक पहेली ही है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। इसकी पुष्टि वैज्ञानिक भी ठीक तरह से नहीं कर पाए हैं।
और जहाँ ट्रुथ नहीं होता वहाँ थ्योरी दी जाती है। एक बहुत फेमस और जो सबसे सटीक भी मानी जाती है वो थ्योरी यही है कि पानी के अंदर अंडर वाटर वोल्केनोज ने एक गर्म माहौल बनाया जहाँ पर दुनिया का सबसे पहला यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय वाले जीव की उत्पत्ति हुई, जो कि था साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम पानी वाली जगहों पर काय के रूप में देख सकते हैं। 30 करोड़ सालों तक इन बैक्टीरियाओं की तादाद पानी में बढ़ने लगी और ये बैक्टीरिया अपनी कॉलोनियाँ बनाने लगे। ये कॉलोनियाँ दिखने में एक पत्थर के आकार की तरह होती थी और इसीलिए इनका नाम पड़ा स्ट्रोमेटोलॉइड्स। और ये स्ट्रोमेटोलॉइड्स इस काबिल थे कि ये सूरज की रोशनी से अपना खाना बना सके और इस प्रक्रिया के दौरान ये एक बहुत ही ज़रूरी गैस रिलीज करते थे। क्या आप गैस कर सकते हो कि वो कौन सी गैस थी? वो थी ऑक्सीजन। अब फाइनली पृथ्वी पर ऐसे हालात तैयार होने लगे हैं जिसमें आज के जीव भी सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन इन पत्थर जैसे जीवों से मछलियाँ कैसे बनी और उन मछलियों से हमारे पूर्वज बंदर कैसे विकसित हुए? अब भी बहुत कुछ रह गया है जानने को और बताने को भी, लेकिन ये सारी बातें करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए फैक्ट एक झलक।